निकालेंगे, पेन निकालेंगे, मस्ती नहीं करेंगे। क्या है ये? O2H2N2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों क्या है? गैस है, क्या मॉलिक्यूल्स है, O2, N2 और H2। बेसिकली आप ये होते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बात नहीं करो, सीधा बैठो। रिकॉर्ड हो रहा है, सबको पता चलेगा किसका भी आवाज जाएगा। इधर देखिए, फर्स्ट नंबर का एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। फर्स्ट क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 60, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बोल रहा हूं मैं फिर से, 20 एलिमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। चलिए क्लास 6 में पहला रोल नंबर किसका है? हाँ, तो आज से आपका नाम है हाइड्रोजन। चलिए क्लास 6 में सेकेंड रोल नंबर किसका है? हाँ, तो आज से आपका नाम है हीलियम। क्लियर? चलिए रोल नंबर 3 कौन है? हाँ, आज से आपका नाम है लिथियम। लिख लो, समझ में आया? अब अगली बार आऊँगा और पूछूंगा मैं कि क्या नाम है, तो आप अपना नाम नहीं बताना है, बताना है हाइड्रोजन। आई एम हीलियम, आई एम लिथियम। चलिए तो क्लास 6 से बेरिलियम कौन हुआ? बेरिलियम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, बोरॉन कौन है? रोल नंबर 5। क्लास 6 में रोल नंबर 5 कौन है? चला गया। उसके बाद अगला रोल नंबर किसका आता है? तो आज से आपका नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपके बाद किसका रोल नंबर आता है? आपके बाद किसका रोल नंबर आता है? सक्षम। क्या नाम है उसका? नाइट्रोजन। फिर उसके बाद किसका रोल नंबर आता है? ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद किसका रोल नंबर आता है? आपके बाद किसका रोल नंबर आता है? खींच के लगाओ ना। तो क्या हुआ? फ्लोरीन। हाँ, आपके बाद किसका नंबर आता है? नियॉन। चलिए तो सूर्यांश का हुआ नियॉन। फिर आपका नंबर क्या हुआ? सोडियम। आपका नाम क्या है? सोडियम है, लोकेश नहीं है। आपके बाद किसका नंबर आता है? मैग्नीशियम। वेरी गुड। आपके बाद एल्यूमिनियम। आपका नाम है एल्यूमिनियम। उसके बाद आपके बाद किसका आता है? इसके बाद किसका आता है? खड़े हो जाओ। चलिए नेक्स्ट रोल नंबर किसका है? नेक्स्ट क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट फास्फोरस। नेक्स्ट सल्फर। नेक्स्ट क्लोरीन। नेक्स्ट कौन है? कितने लोग हैं? वो अभी 18 नंबर पे आए हैं। 18 एब्सेंट है। 19 किसका है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रोल नंबर 1। क्या आप लोग को अपना रोल नंबर वाइज पता नहीं है? सिर्फ नाम से अटेंडेंस, रोल नंबर पता होना चाहिए ना कि किसका नाम कौन से नंबर पे आता है। चलिए एक बार फिर से, अब जिसका बोल रहा हूँ वो खड़ा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन कोई नहीं है, एब्सेंट है। बोरॉन एब्सेंट। कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, एब्सेंट है नियॉन। चलिए नेक्स्ट सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। लास्ट है रोल नंबर। कैल्शियम बोला तो खड़ा होना चाहिए ना। तो टोटल 20 है क्लास 6 में। क्लास 6 में कितने हैं टोटल? तो आज से आप लोग यही याद रखना है, अपना अपना नंबर। क्लियर है? हाँ चलिए एक बार और मैं रिवाइज कराता हूँ। अब इधर देखो, बिना देखे आपको याद होना चाहिए। आवाज नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्लियर है? किसी को डाउट? चलिए, क्लास 7 में कितने लोग हैं? क्लास 7 में 24 है। चलिए, क्लास 8 में 18 लोग। तो ये याद हो गया क्लास 6 वाले। किसका? हाइड्रोजन तो बोला। अरे हाइड्रोजन फुल फॉर्म और क्या लिखने क्या जरूरत? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आप लोग लिख के आएंगे, कल मैं चेक करूंगा स्पेलिंग के साथ। गलत होगा चलेगा, लेकिन पहले आप लोग को लिखना आना चाहिए। समझ में? गलत हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो कुछ स्पेलिंग लिखोगे आप लोग, पता तो चलेगा। आपको बोलने आना चाहिए। जैसे सोडियम बोले, स्पेलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए तो सोडियम है ना, आप लिखो एक बार। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए, अब इधर ध्यान दो। इतना याद हो जाएगा। ये क्या है? ऑक्सीजन। अगर इसको बोले तो ये है ऑक्सीजन एटम। ये क्या है? ऑक्सीजन एटम। और O2 बोलेंगे तो वो क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये क्या है? एटम। और ये क्या है? मॉलिक्यूल। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो रहता है वो क्या रहता है? मॉलिक्यूल रहता है। एटम प्रेजेंट नहीं रहता है। क्या प्रेजेंट नहीं रहता है? एटम नहीं रहता है। क्या मिलेगा हमको? मॉलिक्यूल। आपके एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो कौन सा गैस है? वो नहीं है। क्या मिलेगा आपको? O2 मिलेगा। वैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन गैस मिलेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर है? अब कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स के नाम, कंपाउंड के नाम बताता हूँ मैं। अब कुछ लिखते हैं हम लोग क्या? कंपाउंड्स। अभी पढ़े थे हम लोग एलिमेंट। व्हेन मोर देन 2 एलिमेंट मिक्स इन अ प्रॉपर रेशियो। ठीक, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन इन अ प्रॉपर रेशियो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। लाइक H2O। क्या हुआ? H2O वाटर। क्या हुआ? तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या? हाइड्रोजन भी देखा था। इधर क्या देखा था? ऑक्सीजन भी देखा था। तो हाइड्रोजन के कितने एटम? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम? 1। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो वाटर कंपाउंड हुआ। HCl। क्या बोले? HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। जो आपके स्किन पे पड़ेगा तो स्किन को जला देगा। जैसे आपके टॉयलेट क्लीनर होते हैं, बाथरूम क्लीनर जो होते हैं, वो बेसिकली क्या रहते हैं? हार्पिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एसिड से भी आप क्या करते हो? आपके फ्लोर को
क्लीन करते हो तो जितने भी आपके क्या बोलना चाहिए दाग धब्बे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर कपड़े में एसिड गिर गया तो कपड़ा क्या हो जाएगा, जल जाए। स्किन पे गिरा तो क्या हो जाएगा, हाँ स्किन जल जाए। समझ में आया? तो एसिड को देख ताक के आपके घर में अगर एसिड होगा बाथरूम क्लीन करने के लिए तो उसको कभी भी आपके हाथ वाथ में गिरने मत देना। समझ में आया? और अगर गिर भी गया तो तुरंत उसमें क्या लगाना है, वाटर, पानी डालना है, तुरंत पानी डालना है, तब उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। सर बेस भी डाल सकते हैं, बेस भी डाल सकते हैं, सोडा हो गया, साबुन। हाँ साबुन लगा करके धो दे, तुरंत सोडा डाल दिए। तो ये था आपका क्या, HCl। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड को ही क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट H2SO4। H2SO4, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन इस रेशियो में मिलेंगे तो इसको हम बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ये है हाइड्रोजन सल्फेट। H2 को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे HCl होता है वैसे H2SO4 भी क्या है, एसिड है। ये भी आपके स्किन को जला देगा। समझ में आया? आपके स्टमक में जो आप खाना वाना खाते हो तो आपके पेट में भी एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड। कौन सा एसिड बनता है हमारे शरीर में, HCl। हमारे शरीर में क्या बनता है, HCl। अगर क्वांटिटी उसका ज़्यादा हो गया, एसिडिक हो गया, तब हमको एसिडिटी वाला प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, एसिडिटी। आपको हो गया ये चीज़। चलिए नेक्स्ट, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन कंबाइंड विथ 4 हाइड्रोजन, CH4, दैट इज कॉल्ड मीथेन। क्या बोलेंगे इसको, मीथेन। ठीक है, नेचुरल गैस है ये। इसी को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, CNG। किसको, मीथेन से हम क्या बनाते हैं, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब दिल्ली मुंबई में जो फ्यूल यूज होता है वो CNG होता है, और उस CNG में क्या रहता है, मीथेन। क्या रहता है, मीथेन। पर उस मीथेन जो है वो जनरली आपके कोल माइंस में, दलदल में, जहाँ पर कीचड़ रहेगा वहाँ पर एक गैस आता है, वो मीथेन गैस। जैसे कोई गौशाला वगैरह हो गया, वहाँ पर बहुत सारे गोबर वगैरह है, तो उसके सड़ने वड़ने से जो स्मेल आता है वो किसका स्मेल होता है, मीथेन का स्मेल होता है। समझ में आया? अगर सड़ेगा तब। ठीक, वैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस भी बनेगा। क्या बनेगा, जैसे कहीं पर गाय वगैरह है, बैल वगैरह है, तो वहाँ उससे फिर से आपका क्या बनता है, आपका अमोनिया गैस भी बनता है। तो अधिकतर दलदल वाले जगह में, जैसे आपके पैडी राइस का फील्ड हो गया, धान का खेत हो गया, वहाँ पर दलदल रहता है, तो वहाँ पर कौन सा गैस मिलेगा आपको, मीथेन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, मीथेन गैस। जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं, मतलब ऐसे जानवर जो पहले खाते हैं उसके बाद फिर से वापस निकाल करके फिर से चबाते हैं, ठीक है, जो बाद से च्यूइंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कौन करते हैं, गाय एंड काऊ जो होते हैं, गाय बैल भैंस जो होते हैं, वो इस टाइप के एनिमल होते हैं। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, पहले इतना सारा है, जैसे आपको बोला जाए आपके पास 8-10 लड्डू है, अब ये बाकी लोग भी खा लेंगे, तो आप क्या एक सब लड्डू को अंदर कर लोगे, क्या नहीं कर सकते ना। एक ही साथ 10 लड्डू है, आप नहीं खाओगे तो कोई दूसरा खाएगा, तो आप क्या करोगे, नहीं सबको मैं ही खाऊंगी करके या खाऊंगा करके लड्डू अंदर किया और सीधा निकल गया, फिर निकल गया, फिर निकल गया। ऐसे कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। लेकिन ये जो जानवर होते हैं कुछ, वो ऐसे ही करते ताकि मैं पहले ही खा लूँ सब, उसके बाद में फिर से उसको निकाल करके क्या करते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो ऐसे वाले में डाइजेस्ट लेट में होता है, इसलिए क्या बनता है, उसमें मीथेन गैस बनता है।
चलिए नेक्स्ट C6H12O6, C6H12O6 ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। हाँ, जितने लोग नहीं लिख रहे हैं ना, अभी सबका कॉपी चेकिंग होगा एनडीए क्लास का, ये भी चल रहा है, कॉपी भी चेकिंग होगा और इसमें ज़्यादा मार्क पड़ेगा। वो कॉपी में तो कम मार्क पड़ रहा था, इसमें ज़्यादा मार्क पड़ेगा अगर नहीं लिखे रहे होंगे कोई भी, क्योंकि ये सर क्या क्या लिखवा रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड है। आप लोग क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो उसका रिकॉर्ड आप लोग के पास रहेगा। समझ में है ना? तो हमको तो लिखाया ही नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है कि क्या बोर्ड में क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। याद रखो, ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो आप कुछ भी खाते हो, खाना खाते हो, जैसे चावल खाए, गेहूँ खाए, ठीक है, पोटैटो खाए या केला खाए, कोई भी फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, तो उन सब में क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज सिर्फ पाउडर आता है उसी में मिलता है, वो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है कि अगर आप, ठीक है, कि आप चावल से नहीं यूज़ कर पा रहे हो, चावल को चबाने में खाने में दिक्कत हो रहा है, तो हमको ग्लूकोज को पाउडर के फॉर्म में सॉल्यूशन बना करके उसको ले रहे हैं। समझ में? तो आपको जो एनर्जी मिलता है वो किससे मिलता है? ग्लूकोज से। तो आप दाल चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, उसमें बेसिकली क्या है? ग्लूकोज ही है। और अगर उसको दाल चावल नहीं खाओगे तो ग्लूकोज बाहर से लेना पड़ेगा। तो जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं उनको क्या चढ़ता है? ग्लूकोज। हर ग्लूकोज कैसे एनिमल वगैरह का था? एडिबल खाने लायक। हाँ, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। C12H22O11 मतलब कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। तो शुगर का फार्मूला क्या है? C12H22O11। हाँ, चलिए नेक्स्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है वो सॉल्ट का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? सॉल्ट। नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज दिस? सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक, तो जब ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो कौन सा पाउडर डालते हैं? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे केक फूल जाता है, ब्रेड फूल जाता है। ठीक है, आप लोग अपने घर में नाश्ता बनाते हैं, भजिया बनाते हैं, ठीक है, आलू गुंडा बना रहे हो, तो बेसन वाले जितने भी प्रोडक्ट है उसमें क्या डालेंगे हम लोग? बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने से क्या हो जाएगा? वो फूल जाता है। साथ ही साथ में जो मिल्क मैन होते हैं, कौन? मिल्क मैन, दूध बेचने वाले। जैसे सुबह का दूध उसको शाम को बेचना है तो खराब होने का चांसेस क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जैसे कहने का मतलब जनरली आपके घर में कैसे आता है, जैसे कोई मिल्क मैन है, उसके यहाँ बहुत सारा दूध हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं? सुबह का दूध किसी बड़े होटल वगैरह में दे देगा, सिटी में दे देगा, सप्लाई कर देगा, क्योंकि होटल वगैरह सुबह खुलते हैं। अब रात में जो मिल्क आया, अब होटल तो रात में बंद हो जाएगा, अब क्या करेंगे? तो ऐसे वाले जो दूध है उसको कहाँ? घरों में सप्लाई करते हैं। तो हम लोग रात में दूध लेते हैं, तो किसी दिन मान लो जाए होटल वगैरह नहीं खुला, तो सुबह का दूध को भी रात को में क्या कर देता है? वो सप्लाई कर देता है। तो दूध के खराब होने के चांसेस क्या है?
ज़्यादा है, क्योंकि मिल्क में होता है लैक्टोज। क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसीलिए दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। मिल्क जो होता है वो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। तो मिल्क को कर्ड बनाने के लिए, मिल्क को कर्ड कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस। कौन बनाता है? तो मिल्क में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है क्या? लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो एसिड जब बनता है तो वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। तो दूध खराब ना हो इसलिए उसमें बेस, और ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेस होता है। तो बेकिंग सोडा को मिल्क में थोड़ा सा डाल दोगे तो दूध अभी जो खराब होने वाला है वो 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। जैसे सपोज अभी 3 बजे दूध खराब हो जाएगा, समझ में? आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दोगे ना तो 5-10 मिनट उसका लाइफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो 3 बजे खराब होने वाला था वो 3:30 सवा 3 बजे खराब हो। तो तब तक दूध वाला जो है वो बेच के चला गया। अब आपके घर में पहुंचा, उसके बाद खराब हो रहा है, वो आपका प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब दूध को गर्म करोगे तो पाउडर के कारण थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो दूध वाले लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो थोड़ा सा दूध गाढ़ापन होता है, समझ में? बेकिंग पाउडर मिलाते हैं दूध को खराब होने से बचाने के लिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर किसी एसिड में जल गए तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ये क्या होता है? अगर चूना होता है कैल्शियम, उसमें पानी मिला देंगे तो ये बनेगा। ठीक। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं इसको? लाइम स्टोन, चूना पत्थर। क्या बोलेंगे इसको? लाइम स्टोन, चूना पत्थर। फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक, QUICK, क्विक लाइम। क्या होगा ये? क्विक लाइम। इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ये वाला स्लैक्ड लाइम, ये वाला क्विक लाइम, और ये वाला लाइम स्टोन। ये अली बाबा क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, तो इतना सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा। ठीक है।